नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर कहानी के अगले भाग को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित हुई हूँ। तो कहानी में हमने देखा था कि विजय की नादिर शाह वाली चित्र की प्रतिलिपि तैयार हो चुकी है और वो बॉथम के कहने पर एक नए मॉडल पर मौलिक चित्र बनाने के लिए कल कहने की बात करते हैं। बहुत दिनों के बाद विजय सरला की कोठरी पर बैठा है और घंटी लतिका से बात करने उसके बंगले पर गई है। विजय को अकेला पाकर सरला बोलती है कि विजय, तुम भी तो किसी के बेटे हो। तुम अपनी माँ को छोड़कर, मातृ स्नेह को छोड़कर इस छोकरी के साथ इधर उधर मारे मारे क्यों फिर रहे हो? वो कितनी दुखी होगी। विजय सिर नीचे किए हुए चुपचाप सुन रहा है और सरला फिर कह उठती है, विजय, मेरा कलेजा भी रोने को उठता है, मेरी आंखें बाहर निकलने लगती हैं, मेरा हृदय कचोटने लगता है और मेरी सांसें तेज चलने लगती हैं मुझे अपने पुत्र की जब याद आती है तो। विजय, स्त्रियां ही समझती हैं कि पति के प्रेम और पुत्र के प्रेम में क्या अंतर है। तुम बड़े निष्ठुर हो लड़के। लौट जाओ मेरे बच्चे, अपनी माँ की सूनी गोद में लौट जाओ। और सरला का गंभीर मुख किसी व्याकुल आकांक्षा से इस समय विकृत होने लगता है। विजय को बड़ा आश्चर्य होता है और आश्चर्य से वह सरला की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या आपके भी कोई पुत्र हैं? तो सरला बोलती है कि हाँ विजय, मेरा भी एक पुत्र था। और था क्यों? वे मेरा पुत्र है। मेरा ऐसा विश्वास है कि मेरा पुत्र जिंदा है। मेरा पुत्र कहीं तो है, वो अमर है, कहीं तो है मेरा पुत्र। और भले ही मैंने उसे 25 सालों से नहीं देखा है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि मैं जब भी मरूंगी तो उसका मुख देखकर ही मरूंगी। इतने में एक अंधा लाठी टेकते हुए सरला की कोठरी के सामने आता है और भिक्षा देने के लिए बोलने लगता है। सरला उसको देखते ही जोर से गरज उठती है और बोलती है, विजय देखो, देखो विजय, यही है अब मेरे बेटे को लेकर भागने वाला, और इससे पूछो कि इसे मेरे बेटे को कहाँ लेकर गया। वो अंधा माता भीख दो बोलते हुए वहाँ बैठ जाता है, माथा टेकता है और बोलता है कि जब ईश्वर ने मुझे तुम्हारे शरण में भीख लेने के लिए भेज दिया है तो निश्चय ही तुम्हें तुम्हारे बेटे से जरूर मिलवाएगा, क्योंकि ईश्वर की नियति से बड़ा कुछ नहीं होता है। विजय आश्चर्य से उसको देख रहा है और देख रहा है कि उस अंधे की आंख से, फूटे हुए आंख से, वो अंधा जो है उसकी आंख से आंसू बह रहा है। और विजय उससे कहता है कि भाई, मुझे अपनी कहानी सुनाओ कि तुम्हारी कहानी क्या है। घंटी भी तब तक आ जाती है और अंधा बोलना शुरू करता है। घंटी भी सावधान होकर बैठ जाती है और उसकी बातों में लीन होने लगती है। तो अंधा कहना शुरू करता है कि उसका घराना जो था वो एक प्रतिष्ठित धर्मगुरुओं का घराना था और बीसों ही गांव, आसपास के कई गांव उसके चेले थे, मतलब जजमान थे। और उस साधु के पूर्वजों की तपस्या और त्याग से यह उसे उत्तराधिकार के रूप में मिला था कि उसे भी उन गांवों के लोग बड़े ही आदर के भाव से देखते थे और उनका ये विश्वास था कि सांसारिक आपदाएं जो भी आती हैं उसके निवारण करने में ये निपुण है और इनके पास कोई बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण शक्ति है। तो ये सारी बातें वो बताते हुए बोलता है कि मेरे पूर्वज सब गुणों में परिपूर्ण थे, पर मैं इन गुणों में से पूर्ण नहीं था, मैं इन गुणों से रहित था और मैं बहुत ही धूर्त था। वो ऐसा बताता है और बोलता है कि मुझे मंत्रों पर उस वक्त उतना विश्वास नहीं था जितना कि अपनी धूर्तता पे विश्वास था। और मैं बड़ी चालाकी से लोगों के भूत उतार देता था, रोग अच्छे कर देता था, बंध्या को संतान देता और ग्रहों की आकाश नीति में परिवर्तन कर देता था और व्यवसाय में लक्ष्मी की वर्षा कर देता। सफलता एक दो को ही मिलती थी, लेकिन धाक में कोई कमी न थी। मैं कैसे क्या करता था ये सब बहुत ही घृणा का विषय है, तो मैं तुम्हें उतना नहीं बताऊंगा। मैं बस तुम्हें इतना बताऊंगा कि सरला के पुत्र को मैं कैसे
ले गया, मैं उसको कैसे वहाँ से हटा पाया और ये क्यों पुत्र रहित हो गई, बस ये कहानी मैं सुनाता हूँ। तो उसने बताना शुरू किया कि पास के ही पाली गाँव में एक शिष्य था मेरा, जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसकी विधवा जो थी वो बहुत पैसे वाली थी और 1 महीने की बेटी थी उसको। तो उस विधवा को बेटी तो थी लेकिन उस बेटा का पुत्र की चाह थी और पति था नहीं और दूसरी शादी असंभव थी। तो वो उस महात्मा को बोलती है कि मुझे किसी भी प्रकार से इस लड़की को लड़का बना दो और उसे ऐसा विश्वास होता है कि मैं ऐसा कर दूँगा। मुझे लगा कि ये बड़ा अच्छा संयोग है, अच्छा पैसा कमाने की, क्योंकि वो धनी विधवा थी। तो उसको वो बोलते हैं कि वो साधु बोलते हैं कि अ, अगले महीने गंगा के किनारे मकर संक्रांति के योग में यह किया जा सकता है। जहाँ पर गंगा समुद्र हो जाती है, वहाँ पर लड़की लड़का क्यों नहीं हो सकता? मैं ज़रूर करूँगा और वहाँ हम लोग चलेंगे। ऐसा होता है। वो विधवा भी उस मकर संक्रांति के मेले में गंगा सागर पहुँचती है और बच्चा जो है वो लेकर पहुँचती है और साधु के कुटिया में ही वो रुकती है। साधु जो है वो पूरा ठिकाने लगा लेता है कि किसके बच्चे को मुझे उठाना है, क्या कैसे करना है, और वो उस लड़की को गोदी में लेकर, विधवा की स्त्री की पुत्री को लेकर और एकांत की तलाश में जंगल की तरफ जाता है। पुलिस किसी को भी उधर जाने नहीं देता लेकिन वो छुपते-छुपाते जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी ही देर में उधर से दौड़ते हुए आता है और बाघ, बाघ चिल्लाता है। बाघ, बाघ आवाज़ सुनते ही भगदड़ मच जाती है और भगदड़ के क्रम में ही वो देखता है कि वो बच्चा जो था, वो लड़का जो था जिसको वो ठिकाने लेके गया था जिसका, वो उसकी माँ 2-4 मिनट के लिए कहीं गई हुई है, तो इस भगदड़ के दौरान ही वो जल्दी से उस लड़की को वहाँ रख देता है और लड़के को गोद में उठा लेता है और चिल्लाने लगता है, "ये देखो किसकी लड़की पड़ी है, ये देखो किसकी लड़की पड़ी है।" लेकिन भागने के क्रम में कोई उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता है और वो चुपचाप उस लड़के को लाकर और उस विधवा स्त्री को झोपड़ी में दे देता है और उसको सिखा देता है कि देखना 3 दिन तक इसका मुख कोई देखने न पाए, नहीं तो ये फिर लड़का से लड़की बन जाएगा। ऐसा बोलकर और वो उसको गोद में दे देता है और वो स्त्री उसको छुपा लेती है और वो फिर उसको स्टीमर में विदा कर देता है कि तुम अपनी पाली गाँव की तरफ जाओ और जो साधु है, जो अंधा साधु है, वो वहीं पर घूमता रह जाता है और वो देख रहा है कि अब उस लड़की का क्या ठिकाना लगता है, जिस लड़की को इसने वहाँ पर छोड़ा था मेले में। तो उसको कोई सभी सरला को बोल रहे हैं, सरला अपने पुत्र के लिए रो रही है वहाँ पर और बहुत बिलख रही है कि कोई तो मेरे पुत्र को ढूँढ कर ला दो। लेकिन कोई उसे नहीं कुछ बताता और लोग बोल रहे हैं कि तुम पुत्र नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, इस बच्ची को ही ले लो और इसको पाल-पोस कर बड़ा करो, थोड़ा सा तुम्हारा मन हल्का रहेगा। पर सरला इस बात से कोई एकमत नहीं रखती और वो क्या करती है कि बच्ची को नहीं लेती है। इतने में एक चौबाइन चौबे जी की फैमिली और चौबाइन आती है और उस बच्ची को पुलिस से रिक्वेस्ट करके और उस बच्ची को पालने के लिए गोद ले लेती है क्योंकि वो भी निसंतान थी। तो वो जो लड़की थी वो गोविंदी चौबाइन के पास चली जाती है। जैसे ही गोविंदी चौमाइन का नाम सुनती है, तो वहाँ बैठी घंटी अकस्मात चौंक उठती है कि अरे! गोविंदी चौमाइन? तो अंधे ने कहा, "हाँ, हाँ, गोविंदी चौमाइन।" उस चौमाइन का नाम गोविंदी ही था जिसने उस लड़की को गोद लिया था। घंटी चुप हो जाती है, विजय पूछता है, "घंटी क्या हुआ? तुम क्यों चुप हो गई?" तो घंटी ने कहा कि गोविंदी तो मेरी माता का नाम था और उसने कहा था कि वो मुझे अपनी पुत्री जैसा ही पाल रही है। तो सरला पूछ बैठती है कि क्या तुमको गोविंदी ने कहीं से पा पाकर ही पाल-पोस कर बड़ा किया? क्या गोविंदी तुम्हारी माँ नहीं थी? घंटी बताती है कि नहीं, वो यजमानों की भीख पर खुद भी पलती थी और खुद भी अपना जीवन व्यतीत करती थी और मुझे भी वैसे ही दरिद्र छोड़कर वो चली गई। तो विजय ने कहा कि तब तो घंटी तुम्हारी माता का पता लग सकता है। क्यों जी बूढ़े? तुम यदि इनको वही लड़की समझो जिसका तुमने बदला दिया था, तो क्या इसकी माँ का पता बता सकते हो? तो वो साधु बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं उसे भली-भाँति जानता हूँ, पर अब वो कहाँ है ये मुझे कुछ भी पता नहीं। क्योंकि
उसको संदेह होने लगता है उस विधवा को रास्ते में ही, जब वो लड़का को लेके पुत्र को लेके वो स्टीमर पे चढ़ती है और रास्ते में ही है, तो उसे शंका होने लगती है कि ये मेरा लड़का तो नहीं है, ये मेरी लड़की से लड़का नहीं बना है, ये कोई दूसरा लड़का है जिसे मुझे उस साधु ने वो दिया है। तो वो साधु से इस बारे में बात करती है, तो साधु उसको डांट कर चुप करा देता है और उसको धमकाता है कि अगर ये बात अब तुम किसी को बोलोगी तो बच्चे चुराने के अभियोग में तुम सजा पा जाओगी। तो इसलिए वो विधवा चुप हो जाती है और ऐसे ही बच्चा रोते धोते उसके पास पलने लगता है। एक दिन हरिद्वार का एक पंडा गांव में आता है और वो उस जो औरत थी उसके पास ही रुकता है और दोनों में गुप्त प्रेम हो जाता है। और एक दिन वो बच्चे को लेकर साधु के पास आती है और बोलती है कि इसको किसी अनाथालय में डाल दो, क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ हरिद्वार, मैं अब अपनी अलग गृहस्थी शुरू करूँगी। तो वो साधु जो है वो अनाथालय में उसको जाकर रखाता है। तो सरला अचानक से पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि उस बच्चे के गले में एक सोने का लॉकेट था जो तिकोना था, क्या तुमने उसे भी निकाल लिया होगा? तुम तो धन के बड़े लोभी हो। तो साधु ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं निकाला, वो उस बच्चे के गले में ही था और जब मैं उसे अनाथालय में दे रहा था तो भी मैंने देखा था कि वो उसके गले में था और मुझे लगता है कि बाद तक वो बहुत बाद तक उसको ये पहन रहा था। तो विजय को अचानक से कुछ याद आता है और वो पूछता है कि क्या आप बता सकती हैं कि वह यंत्र कैसा था? तो वो बताती हैं सरला कि वो यंत्र जो था वो हमारे वंश का प्राचीन रक्षा कवच था और बहुत ही पुराने समय से हमारे कुल के सभी बच्चों को वो 1 बरस की अवस्था तक पहनाया जाता था। वो त्रिकोण स्वर्ण यंत्र था और कहते-कहते सरला की आँखों से आँसू भी गिरने लगे। अंधे को भीख मिल गई थी, वो चला गया और सरला उठकर एकांत में चली गई। घंटी कुछ काल तक विजय को अपनी ओर आकर्षित करने के चुटकुले छोड़ती रही, परंतु विजय एकांत चिंता निमग्न बनता रहा। यही सब सोचती हुई घंटी मौलासिरी के नीचे एक शिलाखंड पर बैठी हुई है और अपने मन से पूछती है कि विजय कौन है, जो मैं उसे रसाल वृक्ष समझकर लता के समान लिपटी हूँ। फिर उसे आप ही आप उत्तर मिलता है, तो और दूसरा कौन है मेरा? लता का तो यही धर्म है कि जो समीप अवलंबन मिले उसे पकड़ ले और इस सृष्टि में सिर ऊंचा करके खड़ी हो जाए। आहा, क्या मेरी माता जीवित हैं? वो खुद से ही प्रश्न कर रही है, खुद में ही सोच रही है और स्मृतियों में जा रही है और द्वंद्व उसके अंदर चल रहा है। ये होता है तभी बाथम आकर पूछता है कि घंटी, मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो सिर का कपड़ा संभालते हुए घंटी बोलती है कि हाँ पूछिए। तो वो पूछता है कि विजय से आपके कितने दिनों की पहचान है? घंटी बोलती है बहुत थोड़े दिनों की, यहीं वृंदावन से हम दोनों की जान पहचान है। तो बाथम उसको धमकाते हुए या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डराते हुए बोलता है कि हाँ अच्छा, इसीलिए वो दरोगा मेरे से पूछ रहा था कि आपको विजय ने कहीं से भगा कर लाया है। घंटी ये सुनते ही तनकर खड़ी हो जाती है और गुस्से से बोलती है कि मैं विजय बाबू से कहूँगी कि वह मुझे लेकर किसी दूर घर चलें और मेरी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी, मैं किसी के कहने से कुछ भी नहीं करूँगी। इतने में लतिका आ जाती है और तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए पूछती है बाथम से कि तुम्हारा बोलने का क्या अभिप्राय है? बाथम थोड़ा सा घबरा कर बोलता है कुछ नहीं, मैं चाहता था कि ये ईसाई होकर अपनी रक्षा कर ले, क्योंकि इसके। तो बात काट कर लतिका कहती है और यदि मैं हिंदू हो जाऊं तो? बाथम घबरा जाता है और क्षमा मांगकर वहाँ से चला जाता है। लतिका घंटी को रोता देखकर उसे सांत्वना देती है और उसी क्रम में बाथम की अंगूठी घंटी के हाथों में देखकर उसको अच्छा नहीं लगता है और उसको वहीं पे छोड़कर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसी तरह वहीं पर बैठे बैठे शाम हो जाती है, चांदनी रात होती है और घंटी वहाँ बैठी है और सोच रही है। वृंदावन की गलियों में फिरने वाली घंटी अपने दिनचर्या के बारे में, कैसे वो एक छोटी सी लड़की से एक नागरिक महिला बन गई है, उस बारे में वो सोच रही है। और वहीं सोचते सोचते वो वहाँ पर लेट जाती है।
इतने में विजय आता है। विजय उसको देखता है और विजय के मन में उसको प्रेम करने की एक भावना आती है, लेकिन फिर वो अपने आप को रोक लेता है और रोक कर वो बंगले से घूमते घूमते निकल कर बाहर चला जाता है, जहाँ पर बड़े 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 वृक्षों की छाया सड़क पर पड़ती है और चांदनी चांदनी की रोशनी उन पत्तों के बीच से छन छन कर आ रही होती है। वो टहल रहा है, तभी उसके कान में कुछ शब्द आते हैं और वो जितना ध्यान कर पाता है, जितना सुन पाता है, उसमें वो सुनता है कि सब इंस्पेक्टर बोलता है, क्यों नवाब, आजकल कोई मामला नहीं देते हो? तो तांगे वाला बोल रहा है कि इतने मामले दिए, मेरी भी खबर आपने ली? सब इंस्पेक्टर बोलता है कि तो तुम रुपया ही चाहते हो ना? तो तांगे वाला बोलता है, पर यह इनाम रुपये में तो ना होगा। तो सब इंस्पेक्टर बोलता है, फिर क्या? तांगे वाला, रुपया आप लीजिए, मुझे तो वह बुत मिल जानी चाहिए, इतना ही करना होगा। सब इंस्पेक्टर बोलता है कि तुमने वही बात छेड़ी, तुम नहीं जानते हो वो बाथम एक अंग्रेज है और उसकी उन लोगों पर मेहरबानी है। हाँ, इतना हो सकता है कि तुम उसको अपने हाथों में कर लो, फिर मैं तुमको उसमें फंसने न दूंगा। मतलब तांगे वाला और सब इंस्पेक्टर में बात हो रही है घंटी को लेके कि घंटी उसको मिल जाए, वो इनाम में चाहता है। तो सब इंस्पेक्टर उसको बोलता है कि मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकूँगा, हाँ तुम अगर उसको कहीं से पकड़ लो तो मैं उसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा और तुमको बचा दूंगा। तो दोनों में ये बात होती है और बात होते होते वो आगे बढ़ जाते हैं। विजय पीछा नहीं करता है, विजय चुपचाप से बंगले की ओर चला आता है और एक दिन कुर्सी पर बैठे बैठे वो सोचने लगता है कि सचमुच घंटी तो एक निस्सहाय युवती है, उसकी रक्षा करनी ही चाहिए। और उसी दिन से विजय घंटी से पूर्ववत मित्रता का बर्ताव प्रारंभ कर देता है। हंसना, बोलना, साथ साथ घूमना फिरना, उसका ध्यान रखना, विजय उसके साथ सौहृदय से व्यवहार करने लगता है। एक दिन विजय अपने हैंडबैग की सफाई कर रहा था, अकस्मात उससे मंगल का वो यंत्र मिला जो दोनों ने बातचीत करते हुए उसकी चर्चा की थी, जो समुद्रगुप्त के वंशज होने का या हर्षवर्धन के वंशज होने का शायद ये निशानी है। इस बारे में, गुप्त वंश के बारे में, जो मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था, तो उसे वो चर्चा याद आती है और वो उस जो यंत्र था को विजय जोड़ने की कोशिश करता है और वो जुड़ भी जाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं सरला को उसके पुत्र से मिला दूँ। फिर उसके मन में एक शंका आती है कि यदि मंगल उनका पुत्र ना हुआ तो पता नहीं, इन दोनों भावों के बीच उसका ये भाव जीत जाता है कि मंगल शायद उनका पुत्र नहीं होगा या मुझे अभी इस बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं लेनी चाहिए। तो वो चुप हो जाता है और यही बैग साफ़ करते करते में उसको एक बांसुरी भी मिल जाती है। तो फिर वो उसको लेकर बजाने लगता है और विजय की दिनचर्या में ये शामिल हो जाता है चित्र बनाना, बंसी बजाना और कभी-कभी घंटी के साथ बैठकर तांगे पर घूमने चले जाना। और इसी के साथ ऐसे ही उनका जो जीवन है वो सुख में बीतने लगता है। इन 2 खंडों में मुझे जो 2 बात बहुत ही व्याकुल कर गई, वो उस साधु की वो बात। हम लोग आजकल देखते हैं सोशल मीडियाज़ पे कि बच्चे की चोरी होती है और कैसे लोग पैसे के लिए बच्चों की चोरी करते हैं। पर ये साधु संतों का जो फ्रॉडिज़्म है, ये आज से नहीं, उस समय से चलता आ रहा है और ये देखकर मुझे बहुत मेरे मतलब मन को बहुत झकझोर दिया इस कथा ने। और एक जगह मुझे ये बहुत ये लगा, बहुत दिल को छू गया कि जब बाथम ने घंटी की स्थिति को, निस्सहायता को, उसकी कमजोरी को समझते हुए ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो झूठ का आसरा लिया, यहाँ भी मुझे सोचने पर मैं मजबूर हो गई कि बुराइयाँ जनसंख्या को लेकर, अशिक्षा को लेकर या आप कह सकते हैं किसी परिस्थिति को लेकर नहीं आगे बढ़ती। बुराइयाँ चलती आ रही हैं, हर समय में, हर युग में बुराई जो है वो हमारे समाज के भीतर है। अब अच्छाई ज़्यादा है या बुराई ज़्यादा है, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है।
तो इस आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं फिर पुनः उपस्थित होंगी, बहुत जल्दी उपस्थित होंगी। आप लोगों का साथ, आप लोगों का जो प्रेम है वो मैं देखकर बहुत अभिभूत हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।